हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आप सब लोग प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात होने वाली है कि नॉर्मल डिलीवरी होने के 2 से 3 दिन पहले कौन कौन से ऐसे आपके बॉडी में बदलाव दिखते हैं, या लक्षण कह सकते हैं, सिम्टम कह सकते हैं। कौन कौन से ऐसे सिम्टम दिखते हैं 3 दिन या 4 दिन पहले, इतने दिन के अंदर में होने वाले सिम्टम के बारे में बात करने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, तो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि यदि आप प्रेग्नेंट हो तो आपकी डिलीवरी होना ही होना है, चाहे आप सीजर से हो या नॉर्मल हो। ये तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 100 में से 99% लोग चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी जो है नॉर्मल तरीके से हो जाए, क्योंकि आगे चल के हमारे बॉडी में किसी तरह की पेन या किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो में वो सिम्टम बताने वाली हूँ कि 4 से 5 दिन पहले आपके बॉडी में दिख जाएगी। सो इससे आपको समझ में आ जाए कि बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, किस दिशा में निर्देश कर रही है कि डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो पाएगी या फिर सीजेरियन तरीके से हो पाएगी। सबसे पहली सिम्टम की बात करें वो है हमारी बॉडी की एक्टिविटी, यानी कि बॉडी हमारी स्मूथनेस कैसी है, बॉडी की जो हमारी स्मूथनेस है वो कैसी है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। क्या 9 मंथ प्रेगनेंसी के एंड मोमेंट पर भी, यानी कि 34 से 35 सप्ताह तक भी आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो थक नहीं रहे हो, या आपको किसी भी तरह की वीकनेस नहीं फील हो रही है, ये साइन आपको पूरी तरह से हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है। ये साइन आपको बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से सिक्योर है, आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो भी पूरी तरह से सिक्योर है। तो इसको हम नॉर्मल डिलीवरी की साइन मान सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में किसी चीज की कमी होती है तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि एंड मोमेंट पे बॉडी में अगर किसी चीज की कमी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए अगर नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए, नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन में अगर बदल जाए, उस समय आपकी बॉडी में खून की कमी रहे, ऐसी आपको परिस्थिति दिख रही है कि बॉडी में वीकनेस है या बहुत ज्यादा आपको झिनझिनाहट हाथ पैरों में हो रही है, तो ये खून की कमी को दर्शाता है। तो ऐसी कुछ तरह की साइन आपको नहीं दिख रही है 1 सप्ताह पहले, यानी कि आपकी ड्यू डेट से 1 सप्ताह पहले ऐसी कुछ भी परिस्थिति आपकी बॉडी में नहीं दिख रही है, तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी और नॉर्मल डिलीवरी होने की साइन हम कह सकते हैं। दूसरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये साइन होती है कि 1 सप्ताह पहले, यानी कि हमारी डिलीवरी की ईडीडी डेट से 1 सप्ताह पहले हमारी डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, कलर डिसकलर हो जाती है। यानी 32-33 हफ्ते तक आपकी जो डिस्चार्ज की कलर होती थी वो व्हाइट डिस्चार्ज होती थी। 32-33 हफ्ते के बाद आपकी डिस्चार्ज की कलर थोड़ी सी डार्कनेस हो जाए, रेडनेस हो जाए, तो ये साइन जो बहुत अच्छी साइन होती है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसी साइन देखने से धीरे धीरे आपकी पेल्विस पे प्रेशर पड़ता है बच्चे के दबाव के कारण, और आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने की प्रक्रिया शुरू हो रही होती है। इसलिए डिस्चार्ज का कलर हल्की सी ब्राउनिश दिख सकती है, या आपको रेडनेस दिख सकती है, या हल्की पिंकनेस दिख सकती है। तो ये साइन भी हेल्दी साइन है, क्योंकि 1 सप्ताह पहले से हमारी बॉडी रेडी कर रही है बच्चेदानी की मुंह ओपन होने के लिए। तो ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी का साइन हम कह सकते हैं। तीसरी सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन ये होता है कि ड्यू डेट से 1 सप्ताह पहले गर्भ में बेबी का बहुत ज्यादा मूवमेंट करना। बहुत ज्यादा मूवमेंट करना ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली मूवमेंट बेबी जब कर रहा है ये तो अच्छी साइन होती है, लेकिन 1 सप्ताह पहले से मूवमेंट में थोड़ी थोड़ी कमी महसूस होना, इन द सेंस कि 2 दिन पहले आपकी बेबी का मूवमेंट दिन भर में अगर 14 से 15 बार फील हो रही है, अगर 2 दिन बाद 10 से 12 बार फील होने लगी, तो ये भी साइन एक हेल्दी साइन माना जाता है, क्योंकि बेबी धीरे धीरे पेल्विस में फिक्स हो रहा है, इसलिए बेबी का मुंह भी कम हो रहा है, और आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन होने वाला प्रक्रिया भी आपकी बॉडी ने शुरू कर दी है। तो ये भी एक हेल्दी साइन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ड्यू डेट से 4-5 दिन, कम से कम 1 सप्ताह पहले ये सब साइन आपके बॉडी में दिख रही है, आपको आप ये सब नोटिस कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। ये हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी के साइन भी होते हैं। अगली चौथी साइन हमारे बॉडी में ये आती है कि ड्यू डेट से 1 सप्ताह पहले हमारे ब्रेस्ट का शेप चेंज हो जाता है। हमारे ब्रेस्ट का जो निप्पल होता है, प्रेग्नेंट महिला के ब्रेस्ट का जो निप्पल होता है, उसमें निप्पल जो है धीरे धीरे उभरना शुरू हो जाता है, और ब्रेस्ट में दूध बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए ब्रेस्ट के साइज भी पहले की अपेक्षा थोड़ी सी आपको
बढ़ी हुई दिख सकती है या हल्की हल्की ब्रेस्ट में आपको पेन भी दिख सकती है, क्योंकि आपकी शुरुआती दौर में ब्रेस्ट का साइज उतना नहीं बढ़ता है जितना कि आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट मोमेंट में बढ़ने लगता है। क्योंकि जब बेबी अपना नीचे सर करता है उसी समय से ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस होने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ये नहीं होता है, क्योंकि बेबी होने के बाद उनके बॉडी में प्रक्रिया शुरू होती है। तो कुछ ना कुछ उनके बॉडी में कमी होने के कारण या हेमोग्लोबिन कमी होने के कारण या मिनरल्स के कमी होने के कारण उनके बॉडी में प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बेबी बॉर्न होने के बाद भी कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं के बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिसके कारण उनको मिल्क बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, और इसी कारण से बेबी होने के 2-3 दिन बाद उनको मिल्क आना शुरू होता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने की शुरुआत से अपने डाइट को कुछ इस तरीके से चेंज कर दें ताकि बेबी के बॉर्न होने से पहले ही आपके बेबी को फिट कराने के लिए आपकी बॉडी तैयार हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और उसके बाद हेल्दी प्रेगनेंसी का भी साइन होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगा तभी ही आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल हो पाएगी। उसके बाद ही बेबी आपका ब्रेस्ट फीड करेगा और बेबी भी हेल्दी रहेगा। अगली 5वीं जो साइन हम बताने वाले हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये साइन हमको 8वें महीने से शुरू होने लगता है। 8वें महीने से फील होने लगता है, हम नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट महिला इसे इग्नोर करती है। इस साइन को आपको इग्नोर नहीं करना है। ये है कि बेबी मूवमेंट के समय पेट के निचले हिस्से में आपको चुभन जैसी कुछ महसूस हो रही हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बेबी तो नीचे फिक्स हो ही चुका है। साथ ही साथ बेबी का हाथ पैर जो है एकदम, कहते हैं ना गांव के भाषा में लोग कहते हैं कि बेबी एकदम सुझिया गया है। तो इसी प्रकार बेबी एकदम पूरे डिलीवरी की अवस्था में आ जाता है, नॉर्मल डिलीवरी की अवस्था में आ जाता है। तो पेट में निचले हिस्से में हल्की हल्की हमको चुभन जैसी महसूस होने लगती है, और पेट नीचे का एरिया जो है पूरी तरीके से टाइट टाइट फील होता है। हमको ऊपर से हाथ रख के थोड़ी सी प्रेस करने पर भी हम ये फील कर पाएंगे कि पेट के निचला हिस्सा बहुत टाइट होता है। अंदर से तो फील होता ही है, लेकिन जो बाहर से हम अगर फील करना चाहे तो बाहर से भी ये फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखती है। ये साइन होती है प्रेगनेंसी, ये साइन होती है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेट बहुत ज्यादा निचला हिस्सा टाइट हो जाता है, क्योंकि बेबी का वहां हेड रहता है और हेड एक कठोर चीज होता है, और उसी के वजह से कभी कभी मूव नहीं कर पाता है। उस स्थिति में जब बेबी आ जाता है तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाता है, पूरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो रेडी रहता है। इसलिए ऐसी स्थिति बन जाती है। अगर ऐसी स्थिति 9वें महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में भी आपको लगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या अपने घर में नॉर्मली बात करनी चाहिए कि ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है। कई बार होता है ना कि बिना लेबर पेन शुरू हुए ही प्रेग्नेंट महिला की पानी की थैली फट जाती है और बेबी का उसके बाद लेबर पेन आता है। तो ऐसी नौबत इसी स्थिति में आती है कि बेबी नीचे वाला पेट का एरिया जब टाइट होने लगे, हल्की सी चुभन महसूस होने लगे, तो ऐसी स्थिति में ही वाटर ब्रेक होता है और उसके बाद लेबर पेन आती है, और वो लेबर पेन बहुत ज्यादा जोरों शोरों से आती है और 3 से 4 घंटे के अंदर में ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये सब साइन अगर आपके बॉडी में दिख रहे हैं, 9वें महीने आपकी चल रही है, तो ये सब साइन को नोटिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस कीजिए, अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए, और अगर आपकी हेल्थी प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल डिलीवरी जरूर होगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक समाप्त करती हूँ। फिर से मिलती हूँ नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो पूरी वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।